नमस्कार दोस्तों, मैं B.R. चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। देखिए, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे RS मेंस हो, 120 नंबर की हिंदी व्याकरण। इसके अलावा यदि हम बात करें PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर 200 नंबर की व्याकरण है। इसके अलावा यदि हम बात करें रीट सेकंड ग्रेड जो हिंदी सब्जेक्ट उनके व्याकरण का पोर्शन है, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जीके के पेपर में हिंदी व्याकरण से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा ग्राम सेवक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और पटवारी जैसे एग्जाम में भी हिंदी के भरपूर सवाल आते हैं। तो हिंदी का बेसिक टॉपिक है, वोके वाला टॉपिक है और अक्सर यह बोल दिया जाता है या बच्चे भी ये सोचते हैं कि विलोम शब्द है, क्या पढ़ें, ये तो तीसरी चौथी क्लास में से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको तो पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ से 2 नंबर के 2-4 नंबर के सवाल आते हैं और अक्सर वो सवाल गलत हो जाते हैं क्योंकि इनको हम हल्के में लेते हैं। तो मैंने कोशिश की है 250-300 विलोम शब्द जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कंठस्थ करवाने का प्रयास करूंगा। देखेंगे ये वो शब्द भी है, ये इनडायरेक्ट रूप से वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आएंगे, युग्म शब्द में भी आएगा, कुछ संधियुक्त शब्द भी है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा टाइम लगाकर हम पढ़ेंगे और ये सब पढ़ने के बाद विलोम शब्द से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं विलोम शब्द। तो देखिए, टॉपिक का नाम है विलोम शब्द। एक जो बात है, जो ध्यान रखने योग्य बात है, विलोम शब्द को विपर्याय शब्द भी कहते हैं। कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं इस वर्ड का विपर्याय क्या है, तो हम सोचते हैं पर्याय मतलब पर्यायवाची है। ध्यान से सुनना, विपर्याय का मतलब होता है विलोम। तो विलोम शब्दों को विपर्याय शब्द भी कहते हैं। इसमें एक जो खास बात है जो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रहे, विलोम शब्द का चयन करते समय इधर जो शब्द है उसका जो विलोम शब्द का जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उसी फॉर्म में होना चाहिए, उसी फॉर्म में होना चाहिए वो शब्द। जैसे इधर तत्सम है तो उसका तत्सम ही होना चाहिए, इधर तद्भव है तो इधर भी तद्भव होना चाहिए। इसी तरीके से संज्ञा, तो इधर जिस फॉर्म में है उल्टे साइड में उसी फॉर्म में होना चाहिए। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं, बस यही ध्यान रखना है, बाकी बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इधर से। देखिए, हिंसा, हिंसा का उल्टा हो जाएगा अहिंसा। देखिए, कुछ शब्दों के आगे हम ए लगा देते हैं तो उसका विलोम शब्द बन जाता है, जैसे हिंसा का अहिंसा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, सबका नहीं कुछ शब्दों का। तो हिंसा का उल्टा हो जाएगा अहिंसा। औपचारिक का हो जाएगा अनौपचारिक। देखिए, कुछ शब्दों के आगे अन लगाने से उसका उल्टा हो जाता है। तो औपचारिक के आगे लगा दिया अन तो क्या हो गया अनौपचारिक। उदात्त, उदात्त के आगे लगा दिया अन तो क्या हो गया अनुदात। तो उदात्त, अनुदात, औपचारिक, अनौपचारिक। कीर्ति, कुछ शब्दों के आगे अप लगाने से उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे कीर्ति के आगे लगा दिया अप तो अपकीर्ति, यश के आगे लगा दिया अप तो क्या हो गया अपयश। सिंपल। अब आ जाइए सम्मान, सम्मान का उल्टा अपमान, बहुत सिंपल है, सम्मान उल्टा अपमान। आमिष या सामिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आमिष या सामिस का उल्टा हो जाएगा निरामिष, निर लगा दिया तो निरामिष। तो आमिष या सामिस का उल्टा निरामिष। शाकार, से प्लस आकार साकार, निर लगा दिया तो निराकार। साकार मतलब आकार है, निराकार उसका कोई आकार नहीं है। लभ्य, ए लगा दिया अलभ्य। सिंपल। गृहस्थ, ध्यान से सुनना, गृहस्थ का उल्टा हो जाएगा संन्यास। देखो, गृहस्थ का हो जाएगा संन्यास। यदि मैं कहूँ गृहस्थी तो हो जाएगा सन्यासी, है ना। तो गृहस्थ का संन्यास, गृहस्थी का सन्यासी। कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आएगा। अपने प्रति किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और अपने प्रति किए गए उपकार को नहीं मानने वाला कृतघ्न। तो कृतज्ञ का उल्टा, कृतज्ञ का उल्टा क्या हो जाएगा कृतघ्न। अनुज, 2 शब्द इसमें अनु और जय। अनु का मतलब होता है पीछे, जय जन्म लेने वाला, जिसने पीछे जन्म लिया मतलब छोटा, जिसने आगे जन्म लिया वो बड़ा, अग्र। और जय, अग्र मतलब आगे, जय जन्म लेने वाला। तो अनुज का उल्टा अग्रज, अनुज छोटा अग्रज बड़ा। इति का उल्टा अथ, सिंपल। सृष्टि, सृष्टि का परले। देखिए, सृष्टि सब शुद्धि के अंदर रहेगा, सृष्टि, दृष्टि। देखिए, सृष्टि इस तरीके से लिखा जाएगा, टी की मात्रा छोटी आएगी, 66 कोण वाला आएगा। सृष्टि का उल्टा हो जाएगा प्रलय और सृष्टि सब शुद्धि के अंदर पूछा जाएगा। फिर शूद्र, शूद्र का हो जाएगा विराट, शूद्र मतलब छोटा, विराट मतलब बड़ा। व्यष्टि, समष्टि, बहुत ईजी है। गौण, गौण अपन पढ़ते हैं ना वर्णों से लाभ, प्रमुख लाभ और गौण लाभ। तो प्रमुख या मुख्य का उल्टा क्या हो जाएगा गौण। प्रमुख सामान्य,
मतलब ये खास और ये आम, प्रमुख का सामान्य। देखिए सज्जन, सत प्लस जन सज्जन, दूर प्लस जन दुर्जन, तो सज्जन का दुर्जन। देखिए सचरित्र का उल्टा क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र, सचरित्र का दुष्चरित्र। सुपुत्र, देखिए उल्टा करेंगे कु लगा देंगे, जैसे सुपुत्र कुपुत्र, है ना, सुपात्र कुपात्र। तो सु की जगह कु करेंगे तो कुछ शब्द उल्टे हो जाएंगे, तो सुपुत्र कुपुत्र। गरिष्ठ का उल्टा हो जाएगा सुपाच्य, गरिष्ठ का सुपाच्य। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको स्टार लगा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। फिर आते हैं इस कॉलम में। देखिए अब बात करेंगे, कुछ ऐसे शब्द है जिसमें बे लगा होता है, तो बे की जगह हम बा कर दें तो उल्टा हो जाता है। जैसे बेरोजगार बारोजगार, बेकायदा बाकायदा, बेइज्जत बाइज्जत। तो देखिए क्या है बे की जगह क्या करना है? बा करना है, तो बे की जगह बा करना है। बेइज्जत बाइज्जत, बेरोजगार बारोजगार, बेकायदा बाकायदा, केवल बे की जगह क्या करना है? बा करना है। नेक्स्ट अभिज्ञ सिंपल अनभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अमर मर्त्य, बहुत सिंपल है। अनुरक्त विरक्त, अनुरक्त विरक्त, अनुरक्ति तो विरक्ति, बहुत सिंपल। फिर भीड़ एकांत, भीड़ भाड़ वाला का एकांत सिंगल है, तो भीड़ का एकांत। देखिए पदोन्नत और पद औन्नत, देखो पद प्लस उन्नत पदोन्नत, प्रमोशन उल्टा हो जाएगा पदोन्नत डिमोशन, है ना, पदोन्नत पदोन्नत। हास हंसी, रोना रुदन, तो हास का रुदन। जबकि हरास डेप्रिसिएशन का ग्रोथ वृद्धि, हरास का वृद्धि, हास का रुदन। उन्नति अवनति, उन्नति ऊपर उठना, अवनति नीचे जाना। उन्मीलन, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन, उन्मीलन उल्टा निमीलन। देखिए प्रवृत्ति उल्टा हो जाएगा निवर्ति, तो परवर्ती का निवर्ति। देखिए दो टाइप की संपत्ति होती है, एक स्थावर और एक जंगम, एक चलायमान और एक चलायमान, है ना। चलायमान गति करने वाली, गति नहीं, स्थान जगह चेंज नहीं होती, तो एक हो गया स्थावर, स्थावर का उल्टा जंगम, है ना। कृपा, कृपा का उल्टा कोप, है ना, कृपा हो गई भगवान की और भगवान कुपित हो गए, कोप, तो कृपा का कोप। आरोह है उल्टा अवरोह, आरोह है मतलब चढ़ना, अवरोह है उतरना, तो आरोहण उल्टा हो जाएगा अवरोहण, तो आरोह है अवरोह है, आरोहण अवरोहण, इजी। आरूढ़ अन लगा दिया अन आरूढ़, आरूढ़ अन लगा दिया अनारूढ़। मलिन, है ना, दूषित। निर्मल, नीर का मतलब होता है नहीं, मतलब साफ, निर्मल मतलब साफ, मलिन गंदी, कहते हैं ना मलिन बस्ती, गंदी बस्ती, निर्मल मतलब साफ। विशिष्ट इजी है, विशिष्ट का उल्टा सामान्य। क्षुण्य ए लगा दिया अक्षुण्य, क्षुण्य का उल्टा अक्षुण्य। ज्योति मतलब प्रकाश, तम मतलब अंधेरा, तो ज्योति का तम। आदान प्रदान, आदान प्रदान इजी है। संधि, है ना, संधि मतलब जॉइंट जोड़ना, विग्रह मतलब तोड़ना, अलग अलग करना, तो संधि, है ना, संधि को उल्टा क्या हो जाएगा? विग्रह। अब इधर आइए, धरती का आकाश, सिंपल है, धरती का क्या हो जाएगा? आकाश, जबकि अवनी का क्या हो जाएगा? अंबर। फॉर्म वही रखना है, मैंने बताया ना, है ना, उसी फॉर्म में होना चाहिए। तो धरती का आकाश, अवनी का अंबर, धरती का आकाश, अवनी का अंबर, धरा का गगन और आकाश का पाताल। उत्कृष्ट अच्छा उल्टा हो जाएगा निकृष्ट, तो याद रखिए उत्कृष्ट उल्टा निकृष्ट। यदि आ जाए उत्कर्ष तो अपकर्ष, देखिए उत्कर्ष अपकर्ष, उत्कृष्ट निकृष्ट। फिर उपकार अपकार, उपकार अपकार। निम्न उच्च, नीचा ऊंचा, समझ रहे ना। अवर, अवर का उल्टा परवर, अवर परवर। अब बोलते हैं आर्द्र, है ना, आर्द्र, जैसे कहते हैं ना आर्द्र जलवायु शुष्क जलवायु, तो आर्द्र मतलब गीला, शुष्क मतलब सूखा। तो आर्द्र आएगा तो हमको शुष्क करना पड़ेगा, जबकि गीला आएगा तो क्या करना पड़ेगा? सूखा। आप समझ रहे हो ना, उसी फॉर्म में होना चाहिए। तत्सम है तो तत्सम, और इधर तद्भव है तो उधर तद्भव। कटु, देखो कटु का क्या हो जाएगा? मधु या मधुर, जबकि कड़वा का क्या हो जाएगा? मीठा। देख पा रहे हो ना, कटु मधु कड़वा मीठा। खरा खोटा, खरा मतलब बिल्कुल ठीक है, खोटा मतलब खराब है, तो खरा का खोटा। विरोध, हम कहते हैं ना, हम विरोध करते हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में उतर जाते हैं समर्थन में, तो विरोध का उल्टा क्या हो जाएगा? समर्थन। खंडन, किसी मत का खंडन करना और एक उसके समर्थन में मंडन करना, तो खंडन का मंडन, खंडन मंडन। अब याद रखिए प्राची प्रतीचि, प्राची का उल्टा प्रतीचि। पौर्वात्य और पाश्चात्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पौर्वात्य पाश्चात्य, ध्यान रखना। पौर्वात्य का मतलब है जो पूर्व को देशों से संबंधित हो, पूर्व के देशों से संबंधित पौर्वात्य, पश्चिम के देशों से संबंधित पाश्चात्य।
उदयाचल, दो शब्द है, उदय प्लस अचल, ध्यान से सुनना, उदय प्लस अचल। जिस पर्वत के पीछे से सूर्य उदय होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आएगा उदयाचल, और जिस पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है, अस्त प्लस अचल अस्ताचल, दोनों में ही दीर्घ स्वर संधि है, तो उदयाचल उल्टा अस्ताचल। वाक्यांश में भी आ गया, संधि में आ गया, विलोम सूत्र में आ गया। अब देखिए पूर्ववर्ती, पहले आने वाला पूर्ववर्ती, बाद में आने वाला परवर्ती या उत्तरवर्ती। पूर्वगामी उल्टा पश्चिमगामी। बंजर, ध्यान से सुनना, बंजर का उर्वर और जबकि बंध्या का उर्वरा। देखिए बंजर उर्वर, बंध्या उर्वरा, और बांझ तो हो जाएगा सपूती। नेक्स्ट इधर आइए, सत्य असत्य, बहुत सिंपल है। सत्य में क्या लगा दिया, ए लगा दिया, सत्य असत्य। सभ्य, सभ्य में ए लगा दिया, असभ्य, असभ्य मतलब बर्बर, तो सभ्य का असभ्य भी हो जाएगा, बर्बर भी हो जाएगा। फिर यदि बात करें अनंत, अनंत का अंत हो जाएगा या शांत, दोनों में से दोनों ही हो जाएंगे, है ना, कोई सा भी कर लो, अनंत का अंत कर दो या शांत कर दो। रित, रित बहुत इंपॉर्टेंट है, रित में अन लगा दिया, अनरित या अलिक दोनों ही हो जाएगा, कोई सा भी कर लो। रित का मतलब हो गया ब्रह्मांड की नैतिक नियामक व्यवस्था। यदि मैं एक वर्ड में कहूँ तो सत्य। वैदिक काल में पढ़ा ऋतस्य गोपा कहा वरुण को, है ना, रित मतलब सत्य। रित का अन लगा दिया, अनरित या अलिक। समास बहुत ईजी है, व्यास, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म छोटा, स्थूल बड़ा। अतिथि, अतिथे बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्यांश के लिए एक शब्द हम पढ़ते हैं, ए नहीं तिथि, तिथि हो गया जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं हो, अतिथि। ए मतलब नहीं, ज्ञात नहीं, ए नहीं तिथि, जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं हो, अतिथि, और उल्टा क्या हो जाएगा, अतिथे। मेहमान और मेजबान, आने वाला मेहमान, और जिसके पास आया वो मेजबान। मृषण का क्या हो जाएगा, रुक्ष, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अपराधी का निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा, तो अपराधी निरपराध है, स्टार लगा लो, याद रखना है। आगामी, आने वाला, विगत जो बीत गया। आगामी समय हम ये करेंगे मतलब आने वाला, विगत समय में हमने ये किया मतलब आगामी का उल्टा विगत। आर्य, अन लगा दिया, अनार्य, है ना, आर्य अनार्य। स्वतंत्रता, स्व मतलब अपना, पर मतलब दूसरा, स्वतंत्रता तो परतंत्रता। सादगी, आडंबर, इजी। आग्रह, दुर लगा दिया, दुराग्रह। आग्रह में उल्टा क्या करेंगे, दुर लगा दिया तो दुराग्रह। आविर्भाव, उत्थान, उल्टा क्या हो जाएगा, तिरोभाव, ध्यान रखना। आविर्भाव उल्टा तिरोभाव, आविर्भाव उल्टा तिरोभाव। आविर्भाव मतलब उत्थान, तिरोभाव मतलब पतन। आदृत और अन लगा दिया, अनादृत, तो आदृत और उल्टा अन लगा दिया, अनादृत। चोर, चोर का उल्टा हो जाएगा साहूकार भी बोल सकते हैं, साधु भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें नागरिक और इधर ग्रामीण, नागरिक का उल्टा ग्रामीण। आप सोच रहे होंगे नागरिक का ग्रामीण कैसे हो गया, हम तो सब भारत के नागरिक है, ये ऐसे नहीं हुआ। पुराने टाइम में नगर में रहने वाले को नागरिक और गांव में रहने वाले को ग्रामीण, तो नगर और गांव उल्टा हो गया ना, तो नागरिक का उल्टा ग्रामीण। मूर्ख, मूर्ख का उल्टा क्या हो जाएगा, पंडित। मूर्ख मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, पंडित मतलब विद्वान, ज्ञानी, तो मूर्ख का पंडित। अभ्यंतर, बाह्य, अभ्यंतर का बाह्य। बहिष्कार, बाइकआउट करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार, बहिष्कार का स्वीकार। नेक्स्ट आइए, महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा, और उल्टा हो जाएगा दुर प्लस आत्मा, दुरात्मा, तो महात्मा का उल्टा दुरात्मा। नेक्स्ट संपत्ति, संपत्ति का उल्टा विपत्ति, बहुत ईजी है, सदाशय दुराशय, सदाशय दुराशय। नेक्स्ट सुदूर, बहुत ज्यादा दूर। देखिए दूर, यदि हम कहें दूर मतलब सामान्य दूर है, उसका हो जाएगा निकट या पास। हम कहें सुदूर मतलब बहुत ज्यादा दूर है, तो उल्टा हो जाएगा बहुत ज्यादा पास है मतलब सन्निकट, तो सुदूर का क्या हो जाएगा, सन्निकट। समझ रहे हो ना, दूर का निकट या पास, जबकि सुदूर मतलब सन्निकट। अंतरंग, बहिरंग, इजी। अल्प ज्ञ, बहुज्ञ, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आएगा जिसको बहुत कम ज्ञान हो, अल्प कम, ज्ञ जिसको ज्ञान, ज्ञानी जिसको बहुत कम ज्ञान हो, अल्प जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो, बहुज्ञ। नेक्स्ट ससीम, ससीम जिसकी सीमा हो, सीमा सहित ससीम, उल्टा हो जाएगा असीम जिसकी कोई सीमा नहीं हो। जैसे आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते हो, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो, ससीम। जैसे भाग 3 मौलिक अधिकार क्या है, ससीम है, जबकि भाग 4 नैतिक तत्व क्या है, असीम है। नेक्स्ट देव, देव मतलब देवता, उल्टा हो जाएगा दानव। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देव मतलब देवता, उल्टो जी दानव। इस देव का मतलब भाग्य होता है, देव का मतलब भाग्य, उल्टा हो जाएगा दुर्देव, दुर लगा देंगे दुर्देव, याद रह जाएगा। युगम शब्द में पढ़ेंगे, देव मतलब देवता, देव मतलब भाग्य, तो देव का उल्टा दानव, देव का दुर्देव।
नेक्स्ट कृष, कृष का पुष्ट या स्थूल दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट कुल्टा, देखो कुल्टा गणिका को बोलते हैं तो उल्टा क्या हो जाएगा, पतिव्रता, तो कुल्टा का उल्टा पतिव्रता। हे घृणा की दृष्टि से देखना, प्रे प्रेम की दृष्टि, तो हे प्रे, हे का उल्टा प्रे। संगठन जुड़ना, विघटन टूटना, संगठन जुड़ना, विघटन टूटना, साइंस में आप पढ़ते हो। संपन्न तो विपन, संपन्नता तो विपन्नता। अचेतन या जड़, जड़ बोल दे अचेतन एक ही बात है, उल्टा क्या हो जाएगा, चेतन। जड़ या अचेतन का उल्टा ऐट आ दो, सीधा बच गया चेतन। गरल सुधा, गरल का मतलब हो गया जहर, सुधा का मतलब अमृत। आपने पढ़ा होगा जो है कहावतें, गरल सुधा रिपु कर ही मिताई, मतलब दो विरोधी स्वभाव वाले व्यक्तियों का मिलन। गरल मतलब जहर, सुधा मतलब अमृत। या आप जब पर्यायवाची शब्द पढ़ोगे तो पढ़ोगे गरल, है ना। हलाहल, कालकूट, माहुर, विष, ये किसके हो जाएंगे, जहर के हो जाएंगे। ये सुधा, पीयूष, अमृत, देवभोग, सुरभोग, ये किसके हो जाएंगे, अमृत के हो जाएंगे। तो गरल का उल्टा सुधा। याद रखिए गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। गुरु का मतलब गुरु है तो उल्टा हो जाएगा लघु। गुरु से बड़ा गौरव तो लघु से बड़ा लाघव। गुरु से बड़ा गरिमा तो लघु से बड़ा लघिमा। तो गुरु लघु, गौरव लाघव, गरिमा लघिमा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आइए जागरण, जगते रहना। निद्रा, तो जागरण का निद्रा तरुण जवान, तो उल्टा क्या हो जाएगा, वृद्ध। तुच्छ छोटा, तुच्छ का उल्टा क्या हो जाएगा, महान, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आइए निंदे, निंदा से संबंधित, वंद्य स्तुति से संबंधित, तो निंदे का क्या हो जाएगा, वंद्य। जबकि बात करें निंदा की तो क्या हो जाएगा, स्तुति। देखिए निंदे वंद्य, जबकि निंदा स्तुति। नेक्स्ट पुरुष या कठोर, देखिए एक होता पुरुष मतलब आदमी, एक होता पुरुष, पुरुष का मतलब कठोर, तो उल्टा क्या हो जाएगा, कोमल। इधर देखिए हर्ष विषाद, हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब उल्टा हो जाएगा तामसिक, तो उल्टा क्या हो जाएगा, सात्विक। तीन टाइप की प्रवृत्ति होती है, तामसिक, सात्विक, राजसिक। तो तामसिक राक्षसों में, सात्विक देवताओं में, तो तामसिक उल्टा क्या हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा। इधर कंचन, कंचन का मतलब होता है सोना, तो उल्टा हो जाएगा माटी रेत। तो कंचन सोना और रेत, है ना। तो कंचन का उल्टा माटी। ईशत का उल्टा हो जाएगा अलम, इंपॉर्टेंट है ईशत, है ना। अलम, अलम का मतलब है पर्याप्त, सफिशिएंट, तो ईशत का अलम। योगी, योगी का हो जाएगा भोगी, योग साधना करने वाला योगी, भोगविलास करने वाला भोगी। मूल्यवान, बहुत ज्यादा मूल्य है, तो एक उल्टा हो जाएगा मूल्यहीन, तो मूल्यवान का मूल्यहीन। देखिए वादी उल्टा प्रति लगा दो, प्रतिवादी, वादी का प्रतिवादी। नेक्स्ट आइए अभियुक्त, तो उल्टा हो जाएगा अभियोगी, अभियुक्त तो अभियोगी। धवल, देखिए धवल का मतलब हो गया साफ, धवल मतलब साफ, उल्टा हो जाएगा धूमिल, छवि धूमिल हो गई मतलब खराब हो गई, या कृष्ण काली हो गई, है ना। धवल का धूमिल या कृष्ण। नेक्स्ट याद रखो जंगली, अरे जंगल में रहने वाले जंगली, तो घर में रहने वाला घरेलू, और घर में पालते हैं तो पालतू भी बोल सकते हैं। तो जंगली का उल्टा क्या हो जाएगा, घरेलू या पालतू। तीक्ष्ण मतलब तीखा, तो उल्टा क्या हो जाएगा, बौथरा या कठोर, तो बौथरा या कठोर। सुबोध, बोध का मतलब होता है समझ में आ जाए, तो सुबोध जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो सुबोध, तो उल्टा हो जाएगा अबोध, जो समझ में ही ना आए तो अबोध, और जो कठिनाई से समझ में आए दुर प्लस बोध, दुर्बोध। तो यहाँ तो हो जाएगा सुबोध का, सुबोध मतलब अच्छी तरीके से समझ में आए, उल्टा अबोध जो समझ में नहीं है, या दुर्बोध जो कठिनाई से समझ में आए। इहलौकिक या ऐहिक, देखिए इस लोक में जिसमें हम रहते हैं उसको बोलते हैं ऐहिक या इहलौकिक, उल्टा हो जाएगा दूसरा पारलौकिक, तो इहलौकिक उल्टा पारलौकिक, ऐहिक भी इसको बोल सकते हैं। विनीत, विनीत, हाँ विनीत का उल्टा क्या हो जाएगा, अविनीत, ए लगा दिया तो विनीत का अविनीत या उदंड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट राजा, राजा के दो तीन है, रंग भी बोल सकते हैं, प्रजा और रानी। भाई राजा का रानी भी हो जाएगा, राजा का रंग भी हो जाएगा, राजा का प्रजा भी हो जाएगा। दंड, दंड देना, है ना, तो दंड का उल्टा क्या हो जाएगा, पुरस्कार देना या परितोष देना, तो दंड का उल्टा पुरस्कार या परितोष। प्रशंसा करना, प्रशंसा कर दी तो उल्टा क्या हो जाएगा, आलोचना, तो प्रशंसा का उल्टा क्या हो जाएगा, आलोचना। कृत्रिम मतलब जो मनुष्य किसी चीज को बनाता है तो वो कृत्रिम चीज होता है, और प्रकृति ने जिसको बना दिया वो प्राकृतिक या नैसर्गिक, तो कृत्रिम का उल्टा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक या नैसर्गिक। अब इधर आ जाइए प्रत्यक्ष, ध्यान से सुनना, प्रत्यक्ष का उल्टा ए लगा दिया, अप्रत्यक्ष। वैसे इसको पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष का मतलब हो गया प्रति प्लस अक्ष, प्रति मतलब सामने, आंख के सामने, तो उल्टा हो जाएगा ए लगा दो अप्रत्यक्ष, या परोक्ष भी बोल सकते हैं। आदर, अन लगा दिया
अनादर या निरादर। निर लगा दो तो निरादर, अन लगा दिया अनादर। सदाचार तो उल्टा हो जाएगा कदाचार या दुराचार। निरुजता इंपॉर्टेंट है, निरुजता का उल्टा सरुजता या रुग्णता। निरुजता का उल्टा सरुजता या रुग्णता। सम्मुख या उन्मुख, इसका मतलब होता है सामने। सम्मुख मतलब सामने, उन्मुख मतलब सामने, तो उल्टा हो जाएगा विमुख, है ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा विमुख। नेक्स्ट सुव्यवस्थित, कहते हैं ना सिस्टमेटिक ढंग से लगा दे, सुव्यवस्थित तो उल्टा हो जाएगा अव्यवस्थित या दुर्व्यवस्थित। तो ए लगा दिया अव्यवस्थित या दुर्व्यवस्थित। गणतंत्र, गणतंत्र मतलब गण जनता का शासन, है ना, गण द्वारा संचालित शासन। तो उल्टा हो जाएगा राजतंत्र, राजा द्वारा संचालित या एक तंत्र। तो गणतंत्र का राजतंत्र या एक तंत्र। मूक, मूक का मतलब होता है मौन, उल्टा हो जाएगा वाचाल। ये आएगा जो अधिक बोलता हो वाचाल, या उसको मुखर भी बोल सकते हैं। तो मूक का उल्टा वाचाल या मुखर। उन्मूलन, कहते हैं ना इस समस्या का उन्मूलन कर दिया, खत्म कर दी। तो उल्टा हो जाएगा शुरू कर दिया, स्थापन कर दी, है ना। तो उन्मूलन खत्म करना, स्थापन करना या रोपण शुरू करना, उल्टा हो जाएगा निषिद्ध। कहते हैं ना ये इनवैलिड है, तो उल्टा निषिद्ध। रोक लगाई गई है तो निषिद्ध, उल्टा क्या हो जाएगा वेद विहित उचित, वेद विहित उचित। अनुग्रह मतलब कृपा कर दी, तो उल्टा क्या हो जाएगा अनुग्रह का उल्टा कोप, दंड या विग्रह। पुरातन मतलब पुरानी चीज ने बोला पुरातन, तो उल्टा क्या हो जाएगा नूतन, नया और अधुनातन। यदि बात करें प्राचीन की, तो प्राचीन का हो जाएगा नवीन या अर्वाचीन। तो प्राचीन का तो नवीन या अर्वाचीन उल्टा हो जाएगा, जबकि पुरातन का नूतन या अधुनातन। बात करें पूर्व दिशा की, बात करें पूर्व तो उल्टा हो जाएगा पश्चिम। यदि क्रम में बात करें पूर्व का मतलब पहले, उत्तर का मतलब बाद में, तो पूर्व ये स्टार लगा लो। पूर्व का मतलब दिशा के संदर्भ में पश्चिम हो जाएगा, क्रम के संदर्भ में उत्तर हो जाएगा। पूर्व का मतलब पहले, उत्तर का मतलब बाद में। इसी तरीके से दक्षिण की बात करें, दिशा के संदर्भ में दक्षिण की बात करें, दक्षिण का उल्टा हो जाएगा उत्तर। और वैसे बात करें पक्ष की, तो दक्षिणपंथी वामपंथी, तो दक्षिण का क्या हो जाएगा वाम भी हो जाएगा। देखिए उत्तर के साथ साथ वाम भी हो जाएगा। अनिवार्य, अरे 11वीं क्लास में 10th पास करने के बाद 11वीं में जाते हैं तो कहते हैं ना दो टाइप के विषय, एक तो कंपलसरी अनिवार्य है जैसे हिंदी अंग्रेजी, और एक है आप कौन सा ले रहे हो, है ना, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, तो इनको ऐच्छिक या वैकल्पिक, जिसको अपन ऑप्शनल बोलते हैं। तो अनिवार्य के दो हो जाएंगे, ऐच्छिक भी बोल सकते हैं उल्टा, या वैकल्पिक बोल सकते हैं। आलसी, आलसी का उल्टा कर्मठ या कर्मण्य, है ना, तो आलसी का उल्टा कर्मठ या कर्मण्य। आगत उल्टा विगत या अनागत, बहुत सिंपल है। सरल, सरल के कई हो जाएंगे, सरल का कठिन भी हो जाएगा, सरल का रिजु, सरल का रिजु मैंने ठीक नहीं लिखा है, रिजु का मतलब जो सरल होता है ना, तो सरल का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, सरल इजी, है ना, तो उल्टा क्या हो जाएगा कठिन, कुटिल, जटिल। तो सरल के कई है। फिर बात करें सौम्य, सौम्य का मतलब होता है शांत, तो ए लगा दो असौम्य, या क्या हो जाएगा उग्र। तो सौम्य का उल्टा असौम्य या उग्र। जैसे देवी की पूजा करते हैं ना सौम्य रूप, है ना, काम रूप, आपने पढ़ा होगा। इस तरीके से बात करें अल्पायु, देखिए दो शब्द है अल्प और आयु। जिसकी आयु कम हो अल्पायु, तो जिसकी आयु ज्यादा हो दीर्घ प्लस आयु दीर्घायु, या चिर प्लस आयु चिरायु, दोनों संयुक्त शब्द है, तीनों सॉरी। अल्प आयु कम आयु वाला, दीर्घ प्लस आयु ज्यादा आयु वाले, या चिर प्लस आयु चिरायु ज्यादा आयु वाला। तो तीनों में ही दीर्घ स्वर संधि है। अल्पायु को उल्टा चिरायु भी बोल सकते हैं या दीर्घायु बोल सकते हैं। नेक्स्ट आइए नस्वर, है ना, जो टेम्परेरी चीज है जिसका नाश संभव है ना, होना ही होना है। नस्वर या क्षणिक, जो क्षण भर में खत्म होने वाली है, उल्टा क्या हो जाएगा परमानेंट, मतलब शाश्वत या चिरंतन। तो ये थे आपके विलोम शब्द, है ना, इतने विलोम शब्द है, इससे सवाल बाल जाता ही नहीं है। इतना यदि आपने कंठस्थ कर लिया और वोकेब आपकी अच्छी है, तो विलोम शब्द में से आपका सवाल गलत नहीं होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।